अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम अली हीर और आप मेरा चैनल देख रहे हैं लर्निंग विद आसिम अली हीर। आज की जो है टॉपिक वो ऐसी टॉपिक है जो रिलेटेड है एक ऐसे टर्म से जो हर बंदे का ख्वाब होता है। ख्वाब से मुराद है कि कामयाबी को हम किस तरीके से डिफ़ाइन करें। आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो कहते हैं कि कामयाबी क्या है। हर एक की नज़र में कामयाबी का अलग अलग कॉन्सेप्ट है। मेरी नज़र में क्या कॉन्सेप्ट है मैं आप लोगों को आज इसके वीडियो में बताऊँगा। तो सबसे पहले ये मैं आपको बताऊं कि कामयाबी है क्या, और कामयाबी को आप डिफाइन अगर करना चाहें तो कैसे करेंगे। कुछ लोगों की नज़र में क्या है कि आपके पास अच्छी गाड़ियां हो, आपके पास बैंक बैलेंस हो और आपके पास जो यानी नफसानी ख्वाहिशात जिसे हम कहते हैं वो हो, तो वो हमारे पास क्या है, कामयाबी है। लेकिन कामयाबी हर किसी ऐसा नाम नहीं है। कामयाबी क्या है? कामयाबी उस चीज़ का नाम है जो आप पालें और आपको दिली सुकून मिल जाए। मसलन के तौर पर आप अगर एक ऐसी चीज़ हासिल कर रहे हैं जो आपने हासिल तो कर लिया, आपके लिए बेनिफिट बहुत है उसमें, लेकिन आपको क्या है, उसे दिली सुकून नहीं मिल रहा, तो हमें इसे कामयाबी नहीं कहेंगे। कामयाबी वो है जो आप लोगों को दिली सुकून दे, इसे हम कामयाबी कहते हैं। बाज़ औक़ात क्या होता है कि हमारे पास ऐसी काफ़ी चीज़ें हैं जिनसे हम कहते हैं कि हमें सुकून मिलता है, लेकिन ये एक बात याद रखिए कि सुकून जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला के ज़िक्र में है। बार बार अल्लाह ताला ने कुरान पाक में यही फरमाया है कि जो सुकून है वो किस में है, मेरे नाम में है, मेरे जिक्र में है। तो कामयाबी की तारीफ मेरी नज़र में ऐसे ही होगी कि जो हमें चीज़ मिल जाए और जिससे हमें दिली सुकून मिले, वो हमारी कामयाबी है। ठीक है, अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कामयाबी जो है वो 3 जो बड़े फैक्टर्स हैं उन पर डिपेंड करती है। वो कौन से 3 फैक्टर हैं जिन पर डिपेंड करती है? उनमें से नंबर 1 जो है वो है हार्ड वर्क। हार्ड वर्क क्या होता है? हार्ड वर्क का मतलब है कि सख्त मेहनत है। मेहनत कैसे आप लोगों ने करनी है और इसे किस तरीके से आपने कंटिन्यू लेके चलना है। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि आप लोगों ने मुसलसल मेहनत करना छोड़ दी होती है, या तो आप मेहनत क्या करते हैं, कुछ दिनों के लिए करते हैं और फिर बाकी क्या करते हैं, उसे अवॉइड कर देते हैं, अबंडन कर देते हैं। वाई? बिकॉज यू आर डूइंग दिस वर्क कंटिन्यूसली एंड नाउ यू आर नॉट फीलिंग वेल अबाउट दैट। तो इस तरीके से आप लोगों ने अगर आपने करना क्या है, आपने मेहनत शुरू कर दी है, तो आपने क्या करना है, आप ज़ीरो से स्टार्ट करें। ज़ीरो से स्टार्ट आपने कैसे करना है? मसलन के तौर पर अगर कोई काम है, आप स्टडी कर रहे हैं, तो आप मसलन शुरू करें। आप कहते हैं कि मैं 1 घंटा मुसलसल नहीं पढ़ सकता, तो इसके लिए आपने क्या करना है, पहले 10 मिनट से शुरू करें। 10 से नहीं कर सकते, 5 से शुरू करें, फिर 10 पे आ जाए, 15 पे आ जाए, 5-5 मिनट आप बढ़ाते जाएं। इस तरीके से जब आप देख रहे हैं हमारे पास एक घंटा या आधा घंटा हमारे पास टाइम मुकर्रर हो गया, तो फिर आपने क्या करना है, उसी आधे घंटे से आपने मुसलसल चलते रहना है। उसे आपने लीव नहीं करना, उसे आपने छोड़ना नहीं है। ये नहीं कि ये जो मुसलसल है कि इसे बस छोड़ दिया, नहीं, इसे छोड़ेंगे तो आपको नुकसान होगा। आप मंजिल पाना चाहते हैं वो क्या होगी, वो आपकी अधूरी रह जाएगी। तो इन चीज़ों को हासिल करने के लिए, कामयाबी को हासिल करने के लिए पहला जो है वो करीना या पहली सीढ़ी जो है वो कौन सी है, वो हमारे पास है हार्ड वर्क। बाज़ लोग क्या करते हैं, कुछ दिन शौक से मेहनत करते हैं और फिर क्या कर देते हैं, उसे छोड़ देते हैं। तो ये लोग हैं, फिर क्या होता है, मायूस हो जाते हैं और फिर क्या कहते हैं कि हमने मेहनत तो की थी लेकिन हमें उसका नतीजा नहीं मिला। ये याद रखिएगा कि चोर जो है वो चोरी करता है, एक गलत काम है, लेकिन उसे भी उसका मेहनत का फल ज़रूर मिलता है। आप अगर अच्छा काम कर रहे हैं, आप अच्छाई के रास्ते पे हैं, तो आपको इंशाल्लाह ज़रूर जो है वो कामयाबी मिलेगी, आपको उसका अजर ज़रूर मिलेगा। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है वो है बिलीव इन गॉड। बिलीव इन गॉड, बिलीव इन अल्लाह। अल्लाह पे यकीन रखें, खुदा पे यकीन रखें कि आप जो कुछ कर रहे हैं वो उसका सिला आपको ज़रूर देगा। आपने ये नहीं देखना है कि लोग मुझे क्या कह रहे हैं, लोग तनकीद कर रहे हैं। आपको इस सोसाइटी में अगर रहना है तो आपको अपने आप को इतना मजबूत करना होगा कि अगर कोई भी बंदा आप पे तनकीद करे तो आप वो बर्दाश्त कर सकें, क्रिटिसाइज करे आपको तो आप वो बर्दाश्त कर सकें। लेकिन अगर आप बर्दाश्त करने का आप में सिला नहीं है तो ये आपके लिए क्या होगा, आपको डिस्करेज करता जाएगा और एक वक्त वो आएगा जब आपकी सेल्फ अवेयरनेस जो है वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो है वो ख़त्म हो जाएगी और आप जहाँ से आपने शुरू किया था वहाँ से आप ज़ीरो पे चले जाएंगे। जब भी लोग आपको ये बोलें कि आपने ये काम जो है क्यों शुरू कर दिया, इससे कामयाबी नहीं होगी, तो ये बात याद रखिएगा। आप ज़रा ये सोचें कि आपने किस मकसद के लिए शुरू किया था। अगर वो मकसद अगर आपका अभी भी जिंदा है तो आप इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब होंगे। उसके बाद जो खुदा पे यकीन किस तरीके से रखना है, खुदा पे यकीन जो है वो इस तरीके से होना चाहिए कि अगर आपको 39
39 डोर जो हैं वो आपके लिए लोग बंद कर देते हैं। तो ये याद रखिएगा, कामयाबी का एक दरवाजा जो है खुदा ताला आपके लिए जरूर खोले रखता है। ये नहीं है कि लोग आपको बस तनकीद करना शुरू कर दिया, लोगों ने क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया, अब क्या बनेगा, नहीं। जब तक आपके साथ खुदा है, आप बंदे आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। आपने यू हैव टू कंटिन्यू योर हार्ड वर्क, योर बिलीव इन गॉड, देन यू विल बी सक्सीड। तो आप क्या हो जाएंगे, सक्सीड हो जाएंगे। उसके बाद जो है वो नंबर 3 जो फैक्टर है वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है, ये जो बाकी मैंने 2 आपको बताए हैं फैक्टर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट दिस वन इज आल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है? इसकी वजह क्या है कि जब आपको खुद पे यकीन नहीं है तो क्या होगा कि आप जो क्रिटिसाइज आप पे की जाएगी, आपके जो तनकीद की जा रही है, लोग आपको बता रहे हैं कि आप गलत कर रहे हैं, आपको छोड़ दें, इससे कोई फायदा नहीं होगा। ये सारी चीजें अगर आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, उस रास्ते पे नहीं चल सकते। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए आपको क्या करना है? सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए आपको ऐसा करना है कि जो चीजें हैं आपको देखें। सेल्फ कॉन्फिडेंस हमारे पास आता क्या कब है? सेल्फ कॉन्फिडेंस हमारे पास तब आता है जब हमें किसी भी चीज के बारे में कंप्लीटली नॉलेज होती है। जब हमारे पास कंप्लीटली नॉलेज है तो अब क्या कर सकते हैं, हम उस पर डट सकते हैं। मुझे अगर कोई मसलन बंदा पूछ ले कि हमारे पास जो ग्रामर है उसकी डेफिनेशन क्या है, तो मैं अगर मुझे आती है तो मैं बता दूंगा, अगर नहीं आती तो मैं चाहूंगा, मैं उसके बारे में पजल फील करूंगा। तो इस तरीके से क्या है कि जब भी आपके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा, खुद पे एतबार होगा, तो फिर आपके लिए कामयाबी अश्योर है। लोग आपको तनकीद कितनी करेंगे, वो किस तरीके से तनकीद करेंगे और किस तरीके से उसको बर्दाश्त करना है, इसका तरीकेकार ये है कि लोग अब आप पे पत्थर, ईंटें, ये सब कुछ बरसाएंगे, लेकिन जो समझदार बंदा होता है उसके लिए एक बात होती है। वो कौन सी बात होती है कि वो जो ईंट पत्थर सोसाइटी से उसके ऊपर फेंके जा रहे हैं, वो क्या करता है, उनको फेंकता नहीं जाता, क्योंकि अगर वो फेंकता जाएगा तो फिर दोबारा वो वही पत्थर उसको दोबारा लगेंगे। उससे क्या करना है, वो पत्थर आपने अपने गिर्द एक किला बना लेना है, फोर्ट बना लेना है, ताकि आप और भी मजबूत हो जाए। तो ये थे 3 फैक्टर जिन पे कामयाबी जो है वो बिल्कुल इफेक्ट करती है। अगर आप इन 3 पे अपना अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आप जरूर सक्सेस होंगे। मेरी मोटिवेशनल वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो इसी तरीके से आप लोगों को मिल सके। थैंक यू सो मच।